हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम आज स्टार्ट करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम को हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम कवर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, और जो भी कार्डियक साइकिल सब कुछ कवर करने वाला हूँ मैं इस सीरीज़ में। तो यार ये इस सीरीज़ की हर वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आज ब्लड से शुरू करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि यार ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। ब्लड का pH 7.4 होता है, जो कि एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन यानी कि थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। आर्टरी में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ज़्यादा। लेकिन वीन्स में जो ब्लड होता है वो थोड़ा डार्क रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि O2 और CO2। और सिर्फ O2 CO2 नहीं, और भी जो दूसरी गैसेस हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अब आप सोच रहे हो यार टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर रहा है ब्लड। देखो यार, अगर आपका कोई बॉडी ऑर्गन बहुत ज़्यादा कोल्ड है और दूसरा बहुत ज़्यादा हॉट होगा, तो ये क्या करता है, ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सारे ऑर्गन्स तक होके जाता है, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहता है। हमारी बॉडी हर जगह से कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत माइन्यूट, थोड़ा बहुत टेम्परेचर का फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। तो यार एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, देखो डाइजेशन के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी एनर्जी होती है, ATP होती है, वो है ना, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, वो सारे जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। लेकिन अगर ब्लड नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम से टिश्यू तक कैसे पहुँचेंगे, ऑर्गन्स तक, दूसरे ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचेगी वो एनर्जी, है ना। वो जो एंड प्रोडक्ट्स थे डाइजेशन के, वो दूसरे ऑर्गन्स तक कैसे पहुँचेंगे। तो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से दूसरे ऑर्गन्स तक एंड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। तो यार ब्लड में ना एक बफर सिस्टम होता है ना, जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को वो करता है, रेगुलेट करता है। तो इसलिए एसिड बेस बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यार देखो, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यानी कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी टिश्यू जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, है ना, जो भी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं हमारी टिश्यू में, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स ब्लड जो है किडनी तक लेके जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा लीवर है वहाँ तक पहुँचाता है, ताकि वो, या फिर स्किन, है ना, तब वहाँ तक पहुँचाता है ताकि जो भी टिश्यू के टॉक्सिन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक्सक्रीट हो जाएँ, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। तो देखो यार, एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो उनको ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जो होता है वो ब्लड का होता है, यानी हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं दूसरे जो भी टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को ये मेनटेन करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन और डिफेंस। तो यार ब्लड के अंदर आपको भी पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, WBC होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ब्लड जो है प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि डिफेंस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं ज़रा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, आधे से भी ज़्यादा तो हमारी ब्लड में प्लाज्मा ही है, 55%। बाकी बचे ब्लड सेल्स होती हैं और कुछ गैसेज होती हैं, इनकी जो परसेंटेज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, ठीक है। O2 CO2 नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो हमारी बॉडी में प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होते हैं। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये हमारे ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में 91% जो है वो वाटर है, ठीक है। बाकी बचा 9% जो होता है वो होता है सॉलिड मटेरियल, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस सॉलिड में भी कुछ चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक और कुछ चीज़ें होती हैं इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक है
वो ऑर्गेनिक का मतलब है जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और इनऑर्गेनिक हमारे होते हैं जैसे आयन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आप देख सकते हो कि सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयन। तो ये सारे आयन्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एल्ब्यूमिन, सेकंड इज ग्लोब्यूलिन एंड द थर्ड इज फिब्रिनोजिन। तो देखो यार, एल्ब्यूमिन जो होता है ना, वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का। ग्लोब्यूलिन की अगर हम बात करें तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा ग्लोबुलिन जो होता है वो भी लीवर में बनता है, लेकिन बीटा ग्लोबुलिन जो होता है वो स्प्लीन में और बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स से बनता है। तो ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करने का, ठीक है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये, इसका काम होता है डिफेंस देता है अपनी बॉडी को, ठीक है। और एल्ब्यूमिन का मैंने बता ही दिया, ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। थर्ड जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन को तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इसका काम है क्लोटिंग करने का, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड एंजाइम्स। तो ये सब था इसका कॉम्पोजिशन ब्लड का, ठीक है। और हमने बात की आज फंक्शंस की, और हमने ब्लड की, जो ब्लड क्या होता है वो बेसिक चीज़ हमने बताई। तो यार देखो, इस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है, उसके सारे स्टेप्स क्या होते हैं, है ना। हीमेटोपोइसिस कहते हैं ब्लड के फॉर्मेशन को, ब्लड सेल फॉर्मेशन को, और हीमोपोइसिस भी बोल सकते हो। तो इसके पूरे जो स्टेप्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो बेल आइकन दबा लो। और अगर आपको जानना है कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, या फिर आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानना है, तो आप इन वीडियोज़ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।